किसी पत्थर में मूरत है तो कोई पत्थर ही मूरत है। लो मैंने देख ली दुनिया, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ जयगढ़ महल, जहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें पूछें तो सारी चीज़ें पत्थरों से ही बनी हुई हैं। पत्थर से ही कितनी खूबसूरत दुनिया बना दी जाती है, आज मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सो जयगढ़ महल, जहाँ पर आपको जिस चीज़ पे मैं चल रहा हूँ, इस पे घोड़े चढ़ कर के ऊपर जाया करते थे, क्योंकि सीढ़ियों पे चलना उनके लिए मुश्किल होता था। तो इसलिए वो इन जगहों पर चल कर के धीमे धीमे चढ़ते थे। और ये मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर है, जहाँ पर सेना लोग चारों तरफ। महल एक्चुअल में ऊपर पहाड़ों पर इसलिए बनाया जाता था क्योंकि यहाँ से सारी जगहों चारों तरफ हम देख सकें कि कोई सेना, कोई दुश्मन हमारी तरफ ना बढ़ रहा हो। इसलिए इस चीज़ को इस तरह से बनाया जाता था कि हम चारों तरफ देख सकें। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो रेलिंग्स हैं, यहाँ पर सेना खड़े होते थे और इन रेलिंगों में छोटे छोटे मोके बने हुए हैं। और छोटे छोटे मोके बने हुए हैं जिसमें बंदूक डाल करके सैनिक मतलब दुश्मनों पे चलाया जा सकता था। सैनिकों पे चलाते थे, तीर डाल करके चलाते थे। और इस तरह से रेलिंग्स है, आप आगे देखो। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जयगढ़, पूरे विश्व का सबसे बड़ा तोप जय बाण, जिसका नाम जय बाण है। जिससे एक बार में 36 किलोमीटर दूर तक उस ज़माने में उतने रेंज तक लोग फायरिंग कर सकते थे। बताया जाता है कि इस तोप से पहली बार, जब एक ही बार इससे ट्रायल हुआ था, और पहली बार जब ट्रायल हुआ तो उस टाइम पर जब इसको चलाया गया तो लगभग 36 किलोमीटर जा कर के वो गोला गिरा था। और वहाँ पर आज भी वो गड्ढा पाया जाता है, आज भी वहाँ पर वो गड्ढा है। सो ये आप देख रहे हैं इधर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आर्मी का यहाँ पर रडार भी है, ये आप इधर देख सकते हैं। आर्मी का रडार है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर है। इस कारण से ये रडार है कि कोई एयरफोर्स वगैरह के अगर लड़ाकू विमान वगैरह हमारी तरफ बढ़ रहे हों तो उस पर केयर किया जा सके। तो आप रेलिंग्स वगैरह देख सकते हैं। बताया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा पानी फिल्टर, जो कि मतलब उस ज़माने में पानी को साफ़ करने का कोई तरीका नहीं था, पानी को साफ़ करने का कोई तरीका नहीं था, तो ये फ़िल्टर बनाया गया था। क्योंकि सैनिक यहाँ पर रहते हैं, ज़मीन नीचे से पानी लाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इस वजह से यहाँ पर ऐसा किया गया कि बरसात के पानी को स्टोर किया जा सके। बरसात के पानी को स्टोर करके उसे साफ़ करके उसे उसी को ही खाने पीने और कपड़े धुलने में यूज किया जाए, इसलिए यहाँ पर एक फ़िल्टर बनाया गया। आप देख रहे होंगे एक लाइन छोटी सी, जो बरसात के पानी यहाँ पर जाते हैं, उसके बाद फिर स्टोर होता है, उसके बाद फिर वो फ़िल्टर में जाता है, उसके बाद फिर बढ़ करके उसमें चूना वगैरह डाला करते थे। यहाँ पर सैनिक वगैरह रहते थे, खाना बनाते थे। और ये जो झंडे के नीचे आप देख रहे हो जो जगह, यहाँ पर सैनिकों को जो बंदी बनाए जाते थे उनको बंदी बना करके इसमें रखा जाता था। और बताया जाता है कि आमेर किला में शीला जी का मंदिर है, शीला जी का मंदिर है, उसमें हर दिन पर डे एक नर की बलि दी जाती थी, यहाँ से उस सैनिक को गुप्त रास्ते से ले जा करके। जो दुश्मन के सैनिक आते थे उनको बंदी बना लिया जाता था और वो यहाँ पर आकर के उनको बंदी बना करके रखा जाता था, और पर डे एक नर को ले जा करके बलि चढ़ाई जाती थी शीला जी के मंदिर में। ये जो देख रहे हैं आप, इस पर गश्त लगाते थे सैनिक लोग, खड़े रहते थे, घोड़े गश्त लगाते थे और चारों तरफ निगरानी रखते थे। आपने कई मूवीज़ वगैरह में देखा भी होगा, सेम वही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। और काफ़ी पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है यहाँ पर। और जो आपको मैं फ़िल्टर बता रहा था, वो फ़िल्टर इसी के नीचे से वो नहर जाती है। जो रास्ता आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं इसी के नीचे से वो नहर जा रही है, जो कि पूरे पहाड़ का पानी इस नहर के रास्ते जा कर के फ़िल्टर में गिरता है। और फ़िल्टर में गिरने के बाद वो स्टोर होने के बाद पानी में जो भी मिट्टी होती है वो छन जाने के बाद वो ऊपर होकर के पानी फिर उसमें चूने वाले फ़िल्टर में जाता है, वहाँ पर वो पानी साफ़ होकर के उसी पानी को यूज में लेते थे। ये जो आप गड्ढा देख रहे हो, ये गड्ढा जब इन पहाड़ों में इस महल को जो बनाने में यूज हुआ था पत्थर, वो इसी गड्ढे को खन खन करके पत्थर को निकाल करके इसे यूज किया गया था। जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, इसके नीचे बारूद वगैरह रखने के और गोले वगैरह रखने की जगह बनी हुई है।
और गाड़ियाँ देखिए किस तरह से आ रही हैं, लोग यहाँ पर गाड़ी से भी आते हैं घूमने के लिए। सो मेरे पास अभी 4 व्हीलर नहीं है, इसलिए मैं 4 व्हीलर से नहीं आया हूँ। जल्दी हो जाएगी तो फिर मैं भी आऊँगा। ये छोटे छोटे से यहाँ से निगरानी रखी जाती थी चारों तरफ कि किस तरह से कोई हमारी तरफ बढ़ तो नहीं रहा है, कोई हमारी तरफ आक्रमण तो नहीं करना चाह रहा है। ये रेलिंग्स बनी हुई हैं और यहाँ से सेना लोग, ये पूरा हेडक्वार्टर है, यहाँ से चारों तरफ निगरानी रखी जाती थी। और दूर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये आर्मी का रडार है, एयरफोर्स का रडार, जो कि चारों तरफ निगरानी रखता है कि कहीं सेना की, हमारे दुश्मनों की कोई करतूत ना हो रही हो, उस पर पूरी निगरानी रखी जाती है। झंडे के बारे में बताया जाता है कि अगर इसमें 5 रंग के झंडे हैं तो समझ लो राजा जी इसी शहर में हैं, और अगर 3 रंग के झंडे फहराए गए हैं तो समझ लो कि राजा फॉरेन में गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं। ये देखिए आप जल महल यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये जो आप थोड़ी सी रेलिंग टाइप की देख रहे हैं, ये असल में क्या है कि पहाड़ का पानी इधर से बह करके आता है और यहाँ गड्ढे में गिरता है। उसके बाद ये वहाँ से निकलने के बाद ये इस तरफ आता है, और यहाँ पर ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, इसमें गिरने के बाद जब तक गंदा पानी आता है तब तक इस गड्ढे में गिराया जाता है। उसके बाद इस तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं और फिल्टर होने के लिए पानी आगे बढ़ता है। किसी पत्थर में मूरत है तो कोई पत्थर ही मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। कहा जाता है कि पत्थर वाली चीज़ें काफ़ी बेकार होती हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि राजाओं ने किस तरह से इस पत्थर को यूज किया है और कितना ज़बरदस्त महल तैयार किया है। सो अब आप देखने जा रहे हो विश्व की सबसे बड़ी तोप, जय बाण। जयगढ़ बाढ़ दुनिया का सबसे बड़ा तोप, इसे यहाँ पर असेंबल्ड किया गया था, टुकड़ों में लेकर के आए थे यहाँ पर, और इसे जोड़ जोड़ करके बनाया गया है इसको। और इससे एक ही बार फायरिंग की गई है, जिसकी फायरिंग 36 किलोमीटर दूर जा कर के गिरी थी यहाँ से, और वहाँ पर वो गड्ढा आज भी है और आप देख सकते हैं किस तरह से। सो इसके पहिए, सारी चीज़ें, विश्व का सबसे बड़ा तोप है ये। खींचना, मेरी खींचना। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं अभी, उस रास्ते का ये आप देख रहे हो जल महल वो है, ये रेलिंग्स हैं। आमेर का सागर, और ये आमेर का सागर यहाँ से दिखाई दे रहा है। नीचे पानी आप देख रहे होंगे, हाथी वगैरह यहाँ पर नहाते थे और पानी वगैरह इसी उससे लेकर के ऊपर जाते थे। सो क्योंकि पहाड़ से जो भी पानी इकट्ठा होता है वो वहीं जा कर के स्टोर होता था। पहाड़ पर कोई साधन नहीं था पानी वगैरह इकट्ठा करने का, तो इसी तालाब से पानी इकट्ठा किया जाता था। ये जो महल आप देख रहे हो, इसे बनाने के लिए काफ़ी अत्याचार किए थे यहाँ की पब्लिक पर, मतलब प्रजा पर, क्योंकि खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए सिर्फ खाने के लिए दिया जाता था और रहने के लिए दिया जाता था, और कुछ भी नहीं, कुछ भी पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दिए जाते थे। और आप देख सकते हो कि पहाड़ नीचे से ऊपर सामान लाया जाता था, तो पूरे तरह से उनके ऊपर मतलब कार्रवाई की जाती थी, अत्याचार किया जाता था, तब ये महल जाकर के तैयार हुआ था। आप एक छोटा सा तोप देख रहे हो जिससे फायरिंग वगैरह में यूज किया जाता था, और जस्ट जो बगल में आप देख रहे हो यही वो कारागार है जहाँ पर दुश्मनों के सैनिकों को बंदी बना करके रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं।
आमेर किला कितना अच्छे ढंग से आप देख सकते हो। आमेर किला जहाँ पर राजा रानी रहा करते थे। यहाँ से पूरा शहर आपको दिखाई देता है। और आमेर किला आपके सामने है जहाँ पर वीर पिक्चर की शूटिंग भी हुई थी। और अभी जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पर अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, बोल बच्चन बोल, वहाँ की शूटिंग हुई है यहाँ पर। बोल बच्चन बोल की